उम्मीद की राह। दरवाजे पर दस्तक हुई। आशा ने उठकर दरवाजा खोला तो उसकी आंखें ठहर सी गई। जो दरवाजे के उस तरफ खड़ा था उसका आशा ने इतना इंतजार किया था कि अभी वो उसे भूल ही गई थी। आप जानना चाहते हैं ना, कौन है दरवाजे पर, कौन है आशा और क्या अतीत है आशा का? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इन सब सवालों के जवाब। आज से 21 साल पहले आशा ने 12वीं पास की थी। दिखने में सुंदर और पढ़ाई में नॉर्मल थी। घर में मम्मी पापा और उससे 2 साल बड़ा भाई था। आशा के पापा एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। आशा के पापा एक दोस्त ने आशा के लिए एक लड़का बताया, क्योंकि ये गांव था तो यहाँ पर इतनी ही पढ़ाई के बाद लड़की की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती थी। बहुत ही कम लड़कियों को आगे पढ़ने दिया जाता था। परिवार काफ़ी रुतबे वाला था और लड़का एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था। घर में माता पिता और एक लड़का ही था। सभी को रिश्ता बहुत पसंद आया और आशा की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी से पहले आशा और कपिल, लड़के का नाम, कभी मिले नहीं। शादी खूब धूमधाम से की गई। शादी के बाद आशा बहुत खुश थी, लेकिन कपिल अक्सर आशा को कह देता था कि उसे तुम पसंद नहीं थी, लेकिन पापा की जिद की वजह से मुझे ये शादी करनी पड़ी। शादी के 8 महीने बाद कपिल के पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। पूरा परिवार दुख में डूब गया, लेकिन कपिल अब अपनी मनचाही करने के लिए आज़ाद था। फिर शादी के 1.5 साल बाद कपिल और आशा को एक प्यारा सा बेटा हुआ। ऐसा लगा जैसे दुख के बादल छट गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कपिल के बर्ताव में बहुत चेंज आ गया था। अब वो कई कई दिनों तक घर नहीं आता। पूछने पर कहता ऑफिस में बहुत काम है। वहीं दूसरी तरफ आशा की सास भी उसे परेशान करने लगी और इसी सुख दुख में 3 साल बीत गए। आशा को दूसरा बच्चा भी हो गया। आशा घर में बहुत कम ही निकलती थी। उसे बाहर की कोई खबर नहीं होती थी। बच्चा होने के 1 महीने बाद आशा मायके जा रही थी, जैसा गांव में होता है। उसे उसका भाई लेने आया था। आशा आज सुबह से कपिल को कॉल किए जा रही थी कि ये बताने के लिए कि वो मायके जा रही है कुछ दिनों के लिए। बहुत कॉल करने पर कपिल ने एक कॉल उठाई और कुछ भी सुने बिना आशा पर चिल्लाकर बोला, मुझे बहुत काम है, कॉल मत करो। पिछले 5 दिन से कपिल घर नहीं आया था। आशा ने मायूस होकर अपना सामान लिया और दोनों बच्चों को लेकर अपनी सास से विदा लेकर अपने भाई के साथ मायके चली गई। रास्ते में वो सोच ही रही थी कि हो क्या रहा है, तभी उसकी नज़र मॉल के बाहर खड़े कपिल पर पड़ी। उसके साथ कोई लड़की भी थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था। आशा ने अपने भाई से गाड़ी रोकने को कहा और गाड़ी रुकते ही दौड़कर मॉल के पास जा पहुंची। दोनों बच्चों को वो गाड़ी में अपने भाई के पास ही छोड़कर आई थी। कपिल के पास जाकर आवाज दी, कपिल। आशा को देखकर कपिल एक बार तो घबरा गया, लेकिन अगले ही पल उसने एक जोरदार थप्पड़ आशा को जड़ दिया और चिल्लाकर बोला, अच्छा मेरी जासूसी कर रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई घर से निकलने की? चल निकल यहाँ से। आशा थप्पड़ लगे गाल को पकड़कर वापस गाड़ी में आकर बैठ गई। उसके भाई ने पूछा क्या हुआ, तो मैं कुछ नहीं कहकर चुप हो गई। मायके में भाभी और माँ ने खूब प्यार और दुलार किया। आशा समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है उसके साथ। उसने ससुराल और कपिल की कोई भी बात किसी को नहीं बताई। धीरे धीरे आशा को 1 महीना हो गया, लेकिन कपिल ना तो खुद आया न ही उसका फोन आया। एक दिन आशा ने ही हार कर कपिल के पास कॉल की तो उसने बोला कि जैसे गई थी वैसे ही खुद आ जा, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। 2 दिन बाद आशा ये बोलकर खुद मायके आ गई कि कपिल को ऑफिस में बहुत काम है, तो उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आशा का भाई उसे ससुराल छोड़कर गया। आशा के भाई ने बहुत बार आशा से उसकी उदासी की वजह पूछी, लेकिन वो हर बार कोई बहाना बनाकर टाल देती। ससुराल आने पर आशा ने अपनी सास को उस दिन वाली सारी बात बताई, लेकिन सास ने उल्टा आशा को ही खरी खोटी सुना दी कि तू खुद कैरेक्टरलेस है और मेरे बेटे पर ऐसे बेहुदा इल्ज़ाम लगा रही है। और कपिल को फ़ोन पर सब 2-4 लगाकर बता दिया। रात को जब कपिल घर आया तो उसने घर आते ही आशा को खूब मारा और ये बोलकर चला गया कि तू मेरे काबिल ही नहीं थी, मैंने तो सिर्फ पापा की वजह से तुझसे शादी करी।
अब मुझे अगर इस घर में रहना है तो ऐसे ही रहना होगा। आशा पूरी रात रोती रही और फिर ये रोज का काम हो गया। जब भी कपिल घर आता आशा को खूब पीटता। उसकी सास भी उसे खूब ताने देती, मारती और घर का सारा काम कराती और खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी देती। एक दिन कपिल रात को एक लड़की के साथ घर आया और आशा को पीटकर उसके बच्चों के साथ उसे घर से निकाल दिया। रात का वक्त भूखे प्यासे वो घर के आगे खड़ी दया की भीख मांग रही, लेकिन ना तो कपिल ने और ना ही उसकी सास ने उस पर और उसके बच्चों पर कोई रहम किया। रात से सुबह हो गई। आस पड़ोस के लोगों ने कुछ दया दिखाई और आशा और बच्चों को कुछ खिलाया पिलाया और उसके भाई के पास फ़ोन किया। आशा अपने भाई को देखकर उससे लिपटकर रोने लगी। उसके भाई को जब पूरी बात समझ में आई तो उसने आशा से पुलिस कंप्लेंट करने को कहा। फिर आशा अपने बच्चों को लेकर अपने भाई के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। आशा का भाई आशा को अपने साथ अपने घर ले आया। जब आशा की माँ और भाभी को सारी बात पता चली कि कैसे पिछले 2 साल से उन लोगों ने आशा को परेशान कर रखा है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि आशा ने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। कुछ दिन बाद कपिल सभी से माफ़ी मांगकर आशा और अपने बच्चों को अपने साथ ले गया। 4-5 दिन तो सब ठीक था, लेकिन फिर वही सब शुरू हो गया और आशा को बता दिया गया कि हम तुम्हें पुलिस की वजह से लाए हैं, क्योंकि उन लोगों ने हमें परेशान कर रखा था, वरना हमारा कोई इरादा नहीं था तुम्हें लाने का। अब आशा घर से निकलना नहीं चाहता था, बल्कि घर का सारा काम कराया जाता। और रात को जब कपिल किसी औरत को घर लाता तो उसके सामने ही कपिल उस औरत के साथ सोता और उसे बोलता कि देखो और देखती रहो। इतने दुखों के बाद भी आशा जी रही थी, सिर्फ अपने दोनों बच्चों के लिए। और ऐसे ही 1 साल बीत गया। आज आशा के बड़े बेटे पंकज का जन्मदिन था। हमेशा की तरह आशा को ही याद था और आशा ही दोनों बच्चों को लेकर मंदिर जाती और भगवान का आशीर्वाद लेती। आज भी आशा ने कुछ ही ऐसा ही सोचा था। जैसे ही सुबह के 8 बजे आशा दोनों बच्चों को लेकर मंदिर चली गई। मंदिर से जैसे ही वापस आई, घर में भूचाल आ रखा था। जैसे ही कपिल ने आशा को देखा, वो उसे बाल से पकड़कर मारने लगा। आशा बार बार पूछ रही थी क्या हुआ, और कपिल मारते मारते बोल रहा था घूमने जाएगी बिना बताए, कहाँ गई थी। आशा ने कहा, हाथ जोड़कर कहा, माँ जी को भूल कर गई थी, मंदिर। कपिल ने फिर आशा को एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, झूठ बोलती है, मेरी माँ को खुद नहीं पता तू कहाँ गई थी, कौन है तेरा आशिक जिससे तू मिलने गई थी। आशा ने कहा, आज पंकज का जन्मदिन है तो मंदिर गई थी माँ जी को बोलकर। कपिल 1 मिनट के लिए रुका और बोला, पंकज का जन्मदिन अभी मनाता हूँ, और पंकज को पकड़कर जोर से दीवार में दे मारा। दीवार में लगते ही पंकज लहूलुहान हो गया। उसके माथे पर चोट लगी थी। ये देखकर आशा में पता नहीं कहाँ से जान आई और उसने पूरी ताकत से कपिल को धक्का दिया और पंकज को गोद में उठा लिया। और अब वो बेहोश हो चुका था और वो बाहर की तरफ भागी। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी। उसने कपिल और अपनी सास को हाथ जोड़कर कहा, प्लीज पंकज को डॉक्टर के पास ले चलो, उसे चोट आई है, बहुत खून निकल रहा है, प्लीज। लेकिन वो दोनों टस से मस नहीं हुए। तभी आशा का भाई, जो पंकज के लिए केक लेकर आया था, वहां पहुंचता है और वहां का दृश्य देखकर चौंक जाता है। दोनों भाई बहन पंकज और सुधीर आशा का छोटा बेटे को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। ऊपर वाले की कृपा से पंकज बच गया, लेकिन चोट बहुत गहरी थी तो कुछ दिन उसे अस्पताल में ही रखा गया। जब आशा की माँ और भाभी को पता चला तो वो दोनों भी अस्पताल आ गई। आशा की माँ और आशा 3 दिन अस्पताल में पंकज के साथ थे। आज डिस्चार्ज का दिन था। आशा 3 दिन से आस लगाए बैठी थी कि कपिल जरूर आएगा, लेकिन वो आस ही रह गई और ना कपिल आया और ना ही उसकी माँ। आशा अब अपने बच्चों के साथ अपने मायके आ गई। हर रोज कपिल के आने का इंतजार देखती रहती कि शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो हमें लेने आ जाएगा। लेकिन कई महीने बीत गए और कुछ नहीं हुआ। माँ और भाई उसे हमेशा समझाते कि जीवन में आगे बढ़, हम हैं तेरे साथ। आशा टूट चुकी थी। हर हालत में वो खुद को संभाल रही थी, लेकिन जो अब हो रहा था वो उसे नहीं सह पा रही थी।
जो हुआ उसे सोच सोच कर वो एकदम पागल सी हो गई थी। लेकिन उसे अपने बच्चों के लिए जीना था, क्योंकि जो कपिल ने पंकज के साथ किया था उससे आशा बिल्कुल समझ चुकी थी कि अब और नहीं सह सकती। उसने कभी नहीं सोचा था कि कपिल अपने बच्चों के साथ ऐसा करेगा। अब उसने मन बना लिया था कपिल के साथ कभी न जाने का, लेकिन मन में कहीं न कहीं एक आस भी थी कि सब ठीक हो जाएगा पहले जैसा। बहुत जल्द उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वो वापस आएगा हमारे पास। कई महीनों से आशा मायके में थी और उसका यहाँ होना उसकी भाभी को अब खटकने लगा। वो बात बात पर उसके भाई और भाभी को ताने देती। वो कहावत है ना, इंसान कितना अच्छा क्यों न हो, लेकिन अगर इंसान की किस्मत ही खराब हो तो झाड़ झाड़ बैरी होता है। ठीक उसी तरह अब आशा की भाभी को आशा खटकने लगी थी। रोज किसी भी बात पर घर में झगड़ा होने लगा। आशा के भाई ने बहुत सोचा और आशा को वहीं थोड़ी दूर पर एक किराए का मकान लेकर दिया। अब आशा अपने बच्चों के साथ उस किराए के मकान में रहने लगी और उसका भाई उसका हर महीने का राशन और उसका सामान, बिजली, मकान का किराया और सभी खर्च खुद उठाता। आशा और उसका भाई इस बात से तो संतुष्ट थे कि अब घर में झगड़े नहीं होंगे। आशा ने कई बार कहा भाई से कि मैं भी कोई नौकरी कर लेती हूँ जिससे आप पर इतना बोझ नहीं होगा, लेकिन आशा के भाई ने आशा को साफ मना कर दिया, यह कहकर कि बाहर कुछ भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अकेली औरत को सब बुरी नज़र से देखते हैं। शायद उसका भाई जानता था एक अकेली औरत होने की सजा। आशा के भाई ने कभी किसी को, खासकर अपनी पत्नी को, यह नहीं बताया कि मैं अपनी बहन और उसके बच्चों का सारा खर्चा उठाता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। आशा के बच्चे बड़े हो गए थे और स्कूल जाने लगे थे। आशा ने अपने दोनों बच्चों को अपने बेटों की एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में करा दिया था, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने बच्चों को किसी प्राइवेट या किसी बड़े स्कूल में पढ़ा सके। आशा अब धीरे धीरे घर में सिलाई का भी काम करने लगी। आस पड़ोस के लोग उस पर तरस खाकर उसे मदद भी करते थे। आशा का बड़ा बेटा पंकज 12 पास कर चुका था। आशा बहुत खुश थी कि उसे अपने भाई पर अब बोझ नहीं बनना पड़ेगा। उसके बेटे अब बड़े हो गए हैं। पति और सास ने कभी उनके जीने मरने की कोई खबर नहीं ली थी। लोगों से सुनने को मिलता था कि अब कपिल किसी दूसरी औरत के साथ रहता है उसी घर में। 12 पास करने के बाद आशा का बेटा किसी कंपनी में नौकरी करने लगा था। अब मैं अपने घर के खर्चे में अपने मामा का हाथ बटाने लगा था। साथ ही गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई भी करता है। भगवान शायद अब बहुत दुख दे चुका था आशा को, इसलिए भगवान ने उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दी। आशा के बड़े बेटे पंकज को सरकारी नौकरी मिल गई। वो अब क्लर्क बन गया था हेल्थ डिपार्टमेंट में। सैलरी भी अच्छी खासी थी। अब आशा ने अपने भाई को बोल दिया था कि आपने बहुत कर लिया हमारे लिए, अब आप और परेशान मत होना। आपका भांजा अब नौकरी लग गया है, अब हमारी ज़िंदगी अच्छी कट जाएगी और अब आप अपने ऊपर ध्यान दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने मुझे और मेरे बच्चों को एक सम्मान भरा जीवन दिया। मैं और मेरे बच्चे आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। अगर आप नहीं होते तो हम कब के मर चुके होते। भाई ने आशा को रोते हुए सीने से लगा लिया। थैंक यू। दोस्तों, ये कहानी का पहला भाग है। दूसरा भाग मैं जल्द ही लाऊंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें।